नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? साउथ, साउथ होता है, ठीक है, साउथ होता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे साउथ आंसर आ गया इसका, लेकिन विदाउट यूज एनी पेन एंड पेपर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते? तो मैंने बोला था पर्सन जिस फेसिंग में है, जो जो पर्सन फेसिंग नाउन है उसको लिख दीजिए। पर्सन कौन सा फेसिंग नाउन भाई? पर्सन साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, साउथ लिख दिया हमने, ठीक है। अब लेफ्ट राइट देखना है आपको, क्या देखना है? लेफ्ट राइट। तो भाई साहब देखो यहाँ पे एक लेफ्ट यहाँ पे है, दूसरा एक राइट यहाँ पे है, फिर क्या है? इतना ही चीजें है। देखो अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन एंड वॉक 10 किलोमीटर देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर देन टर्न्स राइट। सिर्फ लेफ्ट राइट से हमें मतलब होता है लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल हो गया, पेन भी उठाने का जरूरत नहीं है। जिस डायरेक्शन में क्या बचा, जीरो लेफ्ट या जीरो राइट, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आंसर आएगा, ना ही लेफ्ट बचा है ना ही राइट बचा है। तो भाई साहब विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर विद इन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते थे। अब कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस ही इज ट्रेवल्ड, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो 10 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल है, और भाई साहब 12 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल किया है, और 6 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल किया है। तो 10, 12, 22 और 6 28, 28 किलोमीटर विल बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? 28 किलोमीटर वो क्या किया है? ट्रेवल किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आपने ओरली इतना इजीली स्मूथली सोल्व किया, ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो बेटा इस क्वेश्चन को भी विदाउट यूज एनी पेन एंड पेपर विद इन सेकंड। अब यहाँ से जितने क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है वो सारे क्वेश्चंस मैंने लाने का कोशिश किया, आप सभी को दिखाने का कोशिश किया। ये 4 टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चंस बन सकता है, और यही चारों बनेगा, एकदम फिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद एक बच जाता है शैडो बेस। इसके बाद क्या बचता है? शैडो बेस बनता है। अब पर्सन इज गोइंग टू आवर ईस्ट, देखो कैसे इसे विदाउट यूज एनी पेन एंड पेपर। अब आप सभी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते थे। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, इसमें तो कुछ भी उठाना ही नहीं है, सिर्फ पर्सन देखना है कौन सा फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है। ये अप्रोच कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ईस्ट फेसिंग है, कहाँ पे लेफ्ट साइड देखना है, एक राइट, और फिर देखो यहाँ पे राइट, 2 राइट मिला, 2 राइट सीधा अपोजिट। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। देखो कुछ भी पेन उठाया आपने, इसका क्या आ जाएगा? आंसर वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट विल बी योर राइट आंसर। अब कहोगे सब प्रूव करके दिखाओ, आपने ऐसे तो करके दिखा दिया आपने, लेफ्ट राइट होता है तो कैंसिल हो जाता है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करा चुका था मैंने, ठीक है, जब थ्योरी कराया था। तो अब इसे प्रूव करके देखेंगे। अब पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन, पर्सन कहाँ पे जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन में चला दिया हमने, और कितना चला भाई? 5 किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर हमने चला दिया है। अब उसके बाद देन टर्न्स राइट। तो पर्सन अगर ईस्ट फेसिंग होता है तो जो आपका राइट होगा इसके लिए भी राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा इसके लिए भी लेफ्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये चीजें तो आपको आता है, ठीक है, मैंने बता रखा हूँ। अरे तो यहाँ पे राइट मुड़ा, राइट मुड़कर कितना चला भी? 2 किलोमीटर चला है, 2 किलोमीटर चला है, 2 किलोमीटर ला दिया हमने राइट में। फिर क्या कह रहा है? राइट 2 किलोमीटर चलने के बाद देन टर्न्स राइट, फिर वो राइट मुड़। अगर पर्सन साउथ फेसिंग होता है तो जो आपका राइट होगा इसके लिए लेफ्ट हो जाता है। तो भाई साहब ये क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। लेफ्ट मुड़ रहा है क्या? राइट, राइट मुड़ रहा है ना, राइट मुड़ रहा है, तो जो आपका लेफ्ट होगा इसके लिए राइट होगा। और कितना चल रहा है? 9 किलोमीटर चल रहा है। तो 9 किलोमीटर, 5 यहाँ पर और ये 4 आपका। तो ये टोटल कितना चला इधर राइट में? तो 9 किलोमीटर। क्लियर है? दिख रहा है? अब देखिए कह रहा है वह किस दिशा में जा रहा है? इसी दिशा में ना जा रहा है। ये दिशा क्या होता है? वेस्ट। ये क्या होता है? आपका वेस्ट। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, ये चीजें आपको प्रूव हो गया। अब कह रहा है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है? यहाँ पे देखो इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैंने बोला था आपको क्या करना है? तीर चलाना है। और तीर चलाना आप लोगों ने बचपन में बहुत अच्छा से सीखा होगा, तीर बहुत ढंग से चलाते हो ना। तो आपको क्या करना? मुंडी पे तीर चलाना है उसके। कहाँ पे? स्टार्टिंग पॉइंट से। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और मुंडी ये पहुंचा यहाँ पे है। तीर चलाओगे तो ये तीर कैसे जाएगा भाई? ये तीर ऐसे आके लगेगा इसकी मुंडी पे। कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। क्लियर? ऐसे लगेगा। और ये वाला हम लोग पढ़े हुए हैं, ये कौन सा डायरेक्शन होता है? तो भाई आप यहाँ पे डायरेक्शन भी देख लीजिए पूरा कंप्लीट। अगर जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए क्या हो जाएगा? ये चीजें बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है? नॉर्थ, ये आपका क्या होता है? साउथ, ये क्या होता है? आपका ईस्ट, ये क्या होता है? आपका वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के बीच में होता है ये वाला एरो,
ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं पे भी आएगा ये क्या हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, या नॉर्थ वेस्ट बोल लो या वेस्ट नॉर्थ बोल लो, दोनों बात एक ही है। नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो भी आएगा क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट बोल लो या ईस्ट नॉर्थ बोल लो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, एक एक डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको कंप्लीट कराया था। इसके बीच में कहीं पे भी आ जाए तो क्या होता है, ये साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, दोनों बात एक ही है। और इस साउथ और वेस्ट के बीच में जो आएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, बस बात खत्म, साउथ वेस्ट। ठीक है, अब देखिए ये वाला एरो यही तो दिखाई दे रहा है भाई, ऐसे ही तो दिखाई दे रहा है, और ऐसे भाई से यही चीज है, कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा फिर, तो कौन सा डायरेक्शन है ये एरो, तो आप कहोगे सर साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट विल बी राइट आंसर, बस कुछ करना ही नहीं है, साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहे वो आपने कह रहा देखो यहाँ पे हाउ फार फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप 6 वाले से नहीं बनता। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कंप्लीटली बताया था कैसे, आपको देखो थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये क्या बनना है, रेक्टेंगल बनना है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये टोटल 9 है तो ये 4 होगा। आई डोंट आप सभी को क्लियर है। अब ये चीजें 2 है तो ये 2 होगा क्योंकि रेक्टेंगल है भाई, तो आमने सामने का भुजा क्या होगा, साइड क्या होता है, इक्वल होता है, अगर ये 2 है तो ये 2 है, ये 5 है तो ये 5 है। ठीक है, और ये टोटल 9 है जिसमें से ये 5 आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका 5 है, तो ये क्या बच गया भाई, इधर इतना क्या बच गया, ये टोटल 9 है, ये 5 है, तो ये 4 ही ना बचा। तो अब आपको क्या चीज है, ये साइड, अब इस साइड निकालने के लिए आप देख रहे होइएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ने आप सभी को पता है क्या दिया था, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है, इन तीनों में रिलेशन बनता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सबसे बड़ी साइड, बड़ी जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं।